सुनो तुम मेरा एक तस्वीर हमारी भी तो होनी चाहिए बड़ी सालीची के साथ। गजरे बहुत प्यारे लग रहे हैं तुम्हारे। किसकी कॉल थी? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। सुनो तुम मेरा एक तस्वीर हमारी भी तो होनी चाहिए बड़ी सालीची के साथ। गजरे बहुत प्यारे लग रहे हैं तुम्हारे। माहीन, जी जी बाबू। तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? वो निहाल कह रहे थे कि उनको जो है ना घर का नाश्ता चाहिए, ऑमलेट, पराठा और चाय, तो बस वही बना रही हूँ उनके लिए। खुद सो रहा है और नई नवेली दुल्हन को काम पर लगा दिया। That's not fair. कोई बात नहीं भाभी, मुझे आदत है। घर पे भी सारी ग्रोसरीज, बजटिंग सब कुछ मैं करती हूँ। अम्मी नहीं थी ना तो बस। वो सब तो ठीक है माहीन, लेकिन कल तो तुम्हारा वलीमा हुआ है। कासिम अंकल क्या कहेंगे कि हम इतने जालिम लोग हैं। भाई छोड़ो ये काम, हम सैंडविच खा लेते हैं ना आज। नहीं भाभी, मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं, मसला नहीं है। आप खाएं भाई अपने बदमजा सैंडविचेस, हम तो खाएंगे माहीन के हाथ के लच्छेदार पराठे और गर्मा गर्म कड़क चाय। वैसे माहीन, तुम्हारे आने से किचन में रौनक हो गई है, वरना इससे पहले तो सिर्फ हमारी भाभी जानी पाई जाती थी यहाँ पे। निहाल, ये टाइम ना औरत के लिए बहुत कीमती होता है, गोल्डन पीरियड होता है। इसको क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहिए, एटलीस्ट 2-4 दिन ही सही। आपकी वैन आ गई होगी। माहीन, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम नाश्ता लगा के मेरे कपड़े प्रेस कर देना। ओके बेबी? मैं कर देती हूँ, आप बैठे, बस 10 मिनट में इंशाल्लाह सब बन जाएगा। डैनी, इसको इधर रखता हूँ बस। ये क्या काम बनाया है? पूरा महीना लेकर देखो तो सही तरह। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हुआ क्या ये तो बताइए। देखो देखो। तीसरे पेज खोलना। अरे अगले हफ्ते शादी घड़ी है, सारा नाप देकर गई थी, कमीज का बेड़ा गर्क कर दिया मास्टर जी जी, तुमने। बस 2 मिनट, 3 इंच, 2 इंच का बना है। अरे बाजी, अब आप ये देखें ना, अब ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तू चुप कर छोटे। और मियाँ, ये तुमसे ना हो रही है काम वाम, ऐसा करो तुम ये कारखाना बंदी कर दो। मैम, आप जरा तमीज से बात करेंगी? आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स को तो जैसा आता है वैसे कबूल कर लेते हैं और हमें मोहल्ले की दुकान समझ के जलील किए जा रही हैं। नमस्कार। तू चुप कर छोटे, ये बताइए कब हो जाएगा? बाजी, ये मैं कर दूंगा इसको ठीक, आप बेफिक्र रहें, 2 दिन दें, ये तैयार हो जाएगा। अरे भैया सही कहते हैं, मॉल जाकर ऑर्डर देना चाहिए। ये गली मोहल्ले के कारखानों में ना ये हाल होता है। अच्छा खासा सूट था, बेड़ा गर्क हो गया मेरे सूट का।
जल्दी से करवा दो, अब मैं जा रही हूँ। जी जी बाजी, हो क्या जाएगा। सोचा था मैंने, क्या हो गया, खुदा हाफिज। इतना अच्छा मेरा जोड़ा था। क्या कर रहा है? तुम लोग ठीक क्या तो कान को मौली में मुंतकिल कर लेना चाहिए। इस तरह बाजार में इस तरह जलील तो नहीं होंगे ना? अरे भाईजान, आप दिल पे मत लें। अरे ये आंटी तो है ही ऐसी, हर वक्त चिक चिक करती रहती हैं बस। बस कर। मैं कैसे करूं? मामू की दुकान है ये, और अपने लड़कपन में मैंने सारा काम सीखा था। इतनी सारी यादें हैं यहाँ की, मैं कैसे इसको क्या करूं? ले, आपको बात नहीं पता, भाभी ने फैसला किया है कि हमारा ये वाला मरकज सिंगार कारखाना होगा और मॉल में नई दुकान। कैसा? अच्छा, हाँ हाँ, घर में कितना सन्नाटा हो गया ना। नरमीन के बाद माहिन भी चली गई। अच्छा सराज साहब, आपको भी ना किसी करवट चैन नहीं है। खुद सारे काम फटाफट करके आप कह रहे हैं घर में सन्नाटा हो। आपकी बात भी तो रखनी थी, आप भी तो उसका साथ दे रही थी ना। वैसे बच्ची खुश है ना? बच्ची अपने मुंह से थोड़ा ही कुछ कहेगी, लेकिन जहां तक मैंने देखा है माशाल्लाह से दमक रही थी, बेहद खुश है। भाई कल वहां पर इतने अहबाब थे कि 2 घड़ी बात भी नहीं हो सकी। एक तो ये मोबाइल पर तस्वीर लेने की लत लगी। ऐसा लगता है कि ये शादियां होती ही फोटो खींचने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपको पता है, सबके बावजूद मेरी 2 या 4 ही फोटोज आई हैं। हाँ, हर जगह निहाल और उसकी फैमिली छाए हुए थे, पीछा ही नहीं छोड़ा उन्होंने। ओहो, भाई चाय बनाना तो सिर्फ माहीन को आता, आपने तो कड़वी कर दी, पका दी है। अच्छा भाई, नहीं बनती मुझसे अच्छी चाय। अब मैं क्या करूं, माहीन के जाने के बाद सारे घर का लोड मुझ पे आ पड़ा है। और वो ईमान सुबह भी काम नहीं करती, सुबह की गई हुई मगरिब की खबर लाती है, और अगर आज वक्त पे आ ही गई है तो पड़ी सो रही है। देखे, मेरी बच्चियों को बाप के घर में आराम करने दे, आगे का कुछ पता नहीं है। और वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम ये अपनी नूरे नजर बच्चियों को गैरों के हवाले क्यों कर देते। और वैसे भी आज सैयद साहब के यहाँ ईमान की बात चल निकली है। क्या बात कर रहे हैं सिराज साहब, क्या हो गया आपको? दामादों की लाइन लगानी है क्या? अभी कल वलीमा हुआ है माहीन का, और आज आप ईमान की बात लेके बैठ गए। देखो, मैं तो खुदा पर यकीन रखता हूँ, जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी तरफ से हो रहा है। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी भाई तो हम कौन सा अभी विदा कर रहे हैं, वो तो बात चल पड़ी है, तो कोई बात नहीं, 1 आध साल में तो उसकी रुखसती हो ही जाएगी। अच्छा भाई, आपकी बात आप ही जाने, मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं? भाई छोड़ देना इस चाय को, तो दूसरी बना दे फिर। मैं बना पर देती इतनी कड़वी नहीं होनी चाहिए।